Welcome to Google AdWord course. My name is Iftikhar Anjum and I am your Google Ads trainer. This course is presented by IDE Pakistan in collaboration with Octopus Communications, a full-service digital agency. Today's lecture is about keywords match type. आज के लेक्चर में हम कीवर्ड्स मैच टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कीवर्ड मैच टाइप को डिस्कस करने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम कीवर्ड टारगेटिंग के बारे में अंडरस्टैंड करें कि कीवर्ड टारगेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से गूगल कीवर्ड्स को टारगेट करता है। जब हम गूगल के अंदर कुछ सर्च करते हैं तो किस तरह से गूगल हमें एड्स दिखाता है। जब हम उस टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हमारे लिए आसान होगा कि हम गूगल की मैच टाइप्स को अंडरस्टैंड कर सकें। Advertiser control when their ads will appear in search results on Google with keyword targeting. This is what makes search ads so powerful. They give advertisers the ability to target people in search of a solution to the problem. देखिए, गूगल की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है गूगल एड्स की वो ये है कि लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह के हम फेसबुक की बात करते हैं, जब आप ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं तो आप उनका इंटरेस्ट देखते हैं, आप उनके डेमोग्राफिक्स देखते हैं और आप बाकी चीज़ें जनरल इंटरेस्ट की देखते हैं। लेकिन गूगल एड्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि एडवर्टाइज़र कंट्रोल कर सकता है कि कब मेरा एड यूज़र को नज़र आए, वो गूगल में क्या सर्च करे और उस जब वो सर्च करे तो फिर ऐड नज़र आए, अदरवाइज ऐड ना नज़र आए। Instead of targeting general audience by interest or demographics, you can actually target when they are looking for a given moment. जब किसी चीज़ की तलाश में हो, they are ready for something, तो तब आपका ऐड नज़र आए। List of keywords are added at the ad group level, and when a user search for a query that matches one of these keywords and adhere to the match type requirement, an ad from the ad group will be entered into the auction and may appear in the search result. देखिए, ये है, इस तरह से काम करता है। आपने जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में एड ग्रुप्स के बारे में, कैंपेन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एड ग्रुप बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें आप सिमिलर कीवर्ड्स रख रहे होते हैं और जब आप कीवर्ड स्टोर करते हैं उसके अंदर, तो जब सर्च होती है तो क्या होता है कि लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आर एडेड एट द एड ग्रुप लेवल। आप ऐड कर दिया उसने, जब यूज़र कोई सर्च करेगा, सर्च क्यूरी करेगा, तो गूगल क्या देखता है कि वो कीवर्ड्स को मैच करता है और ना सिर्फ कीवर्ड्स को देखता है, उसकी मैच टाइप को देखता है और मैच टाइप अगर मैच करती है तो तब वो ऑक्शन में एंटर होता है कीवर्ड और फिर जो है वो बाकी चीज़ें जो कंसिडर की जा सकती हैं, उसकी बिड देखी जा सकती है, उसका जो है वो यानी ओवरऑल एड रैंक देखा जाता है और फिर उसकी डिसीजन होता है कि वो किस पोजीशन पे नज़र आएगा। Use matching option with your keywords to help control which search can trigger your ad. Keywords को, मैच टाइप्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमारा एड नज़र आए। इफ़ अ कीवर्ड एंड इट्स मैच टाइप मैच अ सर्च क्यूरी, अगर एक कीवर्ड है और उसकी मैच टाइप मैच करती है तो फिर क्या होगा? एन एड फ्रॉम इट्स एड ग्रुप विल एंटर्ड इन द ऑक्शन, तब उसमें वो एड ऑक्शन में जाएगा उस कीवर्ड के लिए एंड विल शो इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एड रैंक, और एड रैंक की बेसिस पे वो जाएगा। तो हमें इससे अंदाज़ा हो गया कि जो मैच टाइप है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च जस्ट कीवर्ड डिसाइड करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा कीवर्ड है, उसकी एग्जैक्ट मैच टाइप को गूगल देखता है और मैच टाइप के मुताबिक फिर उसको वो दिखाता है। तो आज के लेक्चर में जी हम मैच टाइप्स को देखेंगे और कुछ जो अपडेट्स हैं, रीसेंट अपडेट्स हैं, उनको भी देखेंगे। ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए कि लेक्चर है, क्योंकि इवन बहुत सारे एक्सपीरियंस एडवर्टाइज़र भी बेशुमार दफ़ा इतनी ख़तरनाक किस्म की गलतियां करते हैं कि या तो उनके एड्स विजिबल नहीं होते, नज़र नहीं आते,
या फिर उनके एड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, बजट स्पेंड करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं। क्योंकि मैच टाइप को अंडरस्टैंड करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडवर्टाइज़र। जब तक वो मैच टाइप की एसेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसके लिए चीज़ों को कंट्रोल करना और रिजल्ट दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें साथ साथ हम जो रीसेंट अपडेट्स हैं उसको भी देखेंगे, क्योंकि गूगल अपनी पॉलिसीज़ चेंज करता रहता है, और अगर एक एडवर्टाइज़र पुरानी पॉलिसीज़ के मुताबिक ही अपने कीवर्ड्स डिज़ाइन करेगा और उसकी मैच टाइप देखेगा, तो शायद वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उसका उसको रिज़ल्ट ना मिले। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, जो सबसे जो डिफ़ॉल्ट गूगल की जो मैच टाइप है, दैट इज़ ब्रॉड मैच। यानी जब आप कोई कीवर्ड एंटर करते हैं कि इस कीवर्ड पे मेरा ऐड नज़र आए, तो ऑटोमेटिकली गूगल उसको ब्रॉड मैच में लेता है। अब ब्रॉड मैच जो है, इसमें ये क्या चीज़ें हैं और इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और कब हमें ब्रॉड मैच इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द डिफ़ॉल्ट मैचिंग ऑप्शन। यानी जब आप कोई स्पेसिफिक कोई मैचिंग ऑप्शन नहीं देते, तो गूगल ब्रॉड मैच उसको कंसिडर करता है। विद ब्रॉड मैच, योर एड में शो इफ अ सर्च टर्म कंटेन योर कीवर्ड टर्म इन एनी ऑर्डर। किसी तरह से भी जो वर्ड्स आपने दिए हैं, किसी तरतीब से भी अगर वो वर्ड्स आ जाए, तो वो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। एंड पॉसिबली अलॉन्ग विद अदर टर्म्स, और उनके अलावा भी अगर और टर्म्स भी और वर्ड्स भी हों, तो फिर भी ऐड नज़र आ जाएगा। योर ऐड कैन ऑल्सो शो फॉर क्लोज वेरिएशन ऑफ द कीवर्ड। ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वो वर्ड्स मैच करेंगे, उनके क्लोज वेरिएशन पे भी आएगा, आपका ऐड नज़र आएगा। अब क्लोज वेरिएशंस क्या होती हैं, इसको हमने आगे डिस्कस करना है, और क्लोज वेरिएशन के अंदर गूगल ने मज़ीद चीज़ें ऐड की हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द गूगल एड्स, देयर इज़ दिस इज़ वेरी जेनरस असेसमेंट ऑफ गूगल ऑफ देयर मैचिंग। यानी ये मैच टाइप, ब्रॉड मैच टाइप सबसे जेनरस है। इन रियलिटी, ब्रॉड मैच इज़ डॉन राइट डेंजरस, as your ad can show up for the search queries that don't contain any of the keywords on the any of the keywords on your keyword list, if Google machine learning deems that search queries relevant variation। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें, एक जो नए एडवर्टाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्रॉड मैच के ऊपर चला देते हैं। फिर क्या होता है, बेशुमार उनको क्लिक्स मिलते हैं, बेशुमार उनके व्यूज़ होते हैं, उनके इम्प्रेशन होते हैं साइट के। दे गेट हैप्पी कि हाँ जी, हमारा ऐड जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, बड़े अच्छे इंप्रेशन मिल रहे हैं और बड़े अच्छे आपको क्लिक्स मिल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर भी ऐड ट्रिगर हो रहा होता है जिनका आपके एक्चुअल कीवर्ड्स के साथ ताल्लुक नहीं होता। और अगर आपके कीवर्ड जो है वो 5 वर्ड्स का है, तो हो सकता है कि उन 5 में से कोई वर्ड भी जो है वो आपके उस सर्च टर्म के अंदर ना हो। तो ये काफ़ी डेंजरस है, इसको ब्रॉड मैच को इस्तेमाल करना। हाँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव इम्प्रेशंस है, आप जो है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने ये चीज़ आए, तो ब्रॉड मैच को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रॉड मैच के और भी केसेस हैं, हमने आगे जो प्रो टिप्स को हम डिस्कस करेंगे कि कब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कब करना चाहिए और कितनी देर के लिए यूज़ करना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गूगल ये काफ़ी डेंजरस है, ये आपके बजट को बहुत ज़्यादा जल्दी बर्न कर देता है अगर आप इसको प्लानिंग के बगैर इस्तेमाल करें। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स अफोर्ड द एडवर्टाइज़र द लीस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर देयर कीवर्ड्स व्हेन कंपेयर टू द अदर मैच टाइप। इसमें आप समझ लीजिए कि एज एन एडवर्टाइज़र, अगर आप ब्रॉड मैच इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे कम कंट्रोल आपके पास है। गूगल के हाथ में कंट्रोल है। गूगल जिसको रेलेवेंट समझेगा, गूगल जिसको इंटेंट को समझेगा, जी इसका ये इंटेंट है, तो आपने सब कुछ गूगल के हाथ में दे दिया जब आप ब्रॉड मैच इस्तेमाल करेंगे। तो एज एन एडवर्टाइज़र वी नेवर रिकमेंड कि आप बगैर सोचे समझे ब्रॉड मैच टाइप इस्तेमाल करें। अब हम बात कर रहे थे क्लोज वेरिएंट की। क्लोज वेरिएंट कौन से हैं? क्लोज वेरिएंट के अंदर कुछ चीज़ें गूगल ने अपडेट भी की हैं, ये अपडेटेड लिस्ट है कि मिस स्पेलिंग्स इसमें आ जाएंगी, सिंगुलर प्लूरल आ जाएंगे, जो है वो स्टेमिंग वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे फ्लोर पे आपने किया तो फ्लोरिंग भी आ जाएगा, एब्रीवेशंस आ जाएंगे, एक्सेंट आ जाएंगे डिफरेंट। जैसे कलर है तो अमेरिकन कलर की स्पेलिंग और है, ब्रिटिश कलर के स्पेलिंग और होते हैं। रीऑर्डर वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, अगर जो है वो
वर्ड्स आगे पीछे होके भी अगर मीनिंग चेंज नहीं होता तो वो वर्ड भी जो है वो क्लोज वेरिएशन में आ जाते हैं। एडिंग और रिमूविंग फंक्शन वर्ड, जैसे फंक्शन वर्ड हैं जिस तरह इन, ऑन, एट, ऑफ वगैरह अगर बीच में नहीं आता तो तब भी ये आ जाएंगे। इम्प्लाइड वर्ड्स कुछ ऐसे गूगल जिसको अंडरस्टैंड करेगा कि इसका सेम मतलब है लेकिन और वर्ड भी हैं। इसी तरह सिनोनिम्स और फ्रेजेस जो जिनके सिमिलर मीनिंग्स होंगे, गूगल उनको क्लोज वेरिएंट अंडरस्टैंड करता है और उनके ऊपर भी आपका ऐड ट्रिगर करता है। देखिए ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है कि आप एग्जैक्ट क्लोज वेरिएंट को अंडरस्टैंड कर सकें। गूगल की अपनी मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए इसका डिसीजन लेता है और सम टाइम चीज़ें आपको जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए इसलिए ज़रूरी है कि आप इन जो मैच टाइप्स हैं इनको अंडरस्टैंड करें और देखें कि कौन सी मैच टाइप को आपने कब इस्तेमाल करना है। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि ब्रॉड मैच किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल में अपना कीवर्ड्स दिया हुआ है जी वुमेन्स हैट। वुमेन्स हैट ये आपका कीवर्ड है और ब्रॉड मैच टाइप में है। अब ऐड किस तरह से शो होगा? ऐड में शो ऑन सर्चेस फॉर वुमेन्स हैट्स, एग्जैक्टली वर्ड्स मैच किया। बाय लेडीज हैट्स, अब देखिए वुमेन की जगह पे लेडीज इस्तेमाल किया और उससे आगे पहले वर्ड्स भी आ गए, इस पे भी शो होगा। वुमेन्स कैप्स, अब यहाँ पे हैट की जगह पे कैप इस्तेमाल हो गया। हैट्स फॉर गर्ल्स, इस पे भी आएगा क्योंकि वुमेन और गर्ल एक ही बात है, सिनोनिम्स हैं। वुमेन्स हैट, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल था, यहाँ पे सिंगुलर आ गया। बाय रेड हैट फॉर वुमेन, ये फ्रेज है, इसके ऊपर भी जो है वो ऐड आपका नज़र आएगा। तो इसमें देखा कि जितनी वेरिएशंस हैं उस पे आपका ऐड नज़र आ रहा है। तो इस पे आपको एक्सपोजर मिलता है ज़्यादा कीवर्ड्स। आप बजाय इसके कि अब ये सारे कीवर्ड आप इस्तेमाल करते, आपने ये कीवर्ड लिखा और आपने इसको ब्रॉड मैच में रखा तो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो आपने उसका ब्रॉड कर दिया स्कोप कि इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर ये ऐड नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इस तरह तो आप इस ब्रॉड मैच टाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल को हम देख सकते हैं। लो कार्ब्स डाइट प्लान है। ऐड में शो ऑन द सर्चेस फॉर कार्ब फ्री फूड्स, लो कार्ब डाइट्स, लो कैलोरीज रेसिपी, मेडिटेरेनियन डाइट बुक्स, लो कार्बोहाइड्रेट डाइटरी प्रोग्राम, इन सब पे ये ऐड नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि गूगल इसको अंडरस्टैंड करता है कि ये सारे इसी के क्लोज वेरिएंट हैं और इसका इंटेंट इनके इंटेंट से मिलता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप नहीं जा रहे, जिस तरह जो प्रोफेशनल डाइटिशियन है उनको पता है कि लो कार्ब डाइट में और लो कैलोरी रेसिपी में बहुत फ़र्क है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। बट गूगल की जो मशीन लर्निंग है, जो लैंग्वेज है, वो समझती है कि ये सेम क्लोज वेरिएंट है और इस पर आपका ऐड ट्रिगर हो जाता है और सम टाइम आपका इररेलेवेंट्स आपको क्लिक्स मिल रहे होते हैं जब आप ब्रॉड मैच टाइप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रॉड मैच मॉडिफायर। अब इसका कंट्रोल उससे ज़रा एक स्टेप आगे आ गया। इसमें क्या होता है कि यू कैन ऐड अ मॉडिफायर द प्लस साइन ऑन योर कीवर्ड to any of the term that are part of your broad match keyword phrase. By adding a modifier, your ad can only show when someone search contains those modified terms or close variation of the modified terms in any order. The modifier won't work with the phrase match or exact match keywords. अब ये जो है वो एक एडिशनल पॉइंट है कि आप प्लस का साइन ऐड करते हैं ब्रॉड मैच के अंदर तो वो ब्रॉड मैच की बजाय मॉडिफायर में चेंज हो जाता है। तो उस वो गूगल इसको क्या अंडरस्टैंड करता है कि जिसके साथ प्लस का बटन लग गया उसका वो अंडरस्टैंड करेगा कि जब कीवर्ड जो भी आएगा उसमें इन वर्ड्स इस वर्ड का लाजमी होना ज़रूरी है, ये वर्ड होगा। और अब इसमें क्या हो गया कि इसकी मज़ीद वेरिएशन है कि इसकी वेरिएशंस भी अगर होंगी तो उसमें भी वो क्लिक करेगा। तो इसमें अब थोड़ी सी चेंजेस हैं, गूगल की अपडेट्स हैं, इनको भी हमने डिस्कस करना है। पहले इसकी एग्जांपल को देखते हैं। जैसे वुमेन्स हैट, पहले वो
हमारा ब्रॉड मैच में था, अब हमने इसको ब्रॉड मैच मॉडिफाई कर दिया, इससे पहले भी प्लस का साइन दे दिया, इससे पहले भी प्लस का साइन दे दिया। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सर्च टर्म्स है, जो गूगल में एक यूज़र सर्च करेगा, उसकी सर्च टर्म के अंदर वुमेंस का और हैट्स का होना ज़रूरी है। लेकिन अब उसमें इसके क्लोज वेरिएंट को भी कंसिडर करता है गूगल। जैसे अब इसमें देखिए, एड में शो ऑन सर्चेज फॉर वुमेंस हैट, बाय वुमेन्स हैट, क्योंकि इसमें भी वुमेन्स है, हैट भी है, हैट फॉर वुमेन इसमें भी आ जाएगा क्योंकि ये क्लोज वेरिएशन में आ गया। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी तरतीब आगे पीछे हुई, लेकिन हैट्स भी अवेलेबल है, वुमेन भी अवेलेबल है, और अपोस्ट्रोफी एस की जगह पे फॉर इस्तेमाल हुआ। दैट इज़ क्लोज वेरिएंट, और यहाँ पे आपका ऐड नज़र आ जाएगा। और ऐड कहाँ पे नज़र नहीं आएगा? ऐड वॉन्ट शो ऑन सर्चेज फॉर हेलमेट फॉर वुमेन। अब हैट्स नहीं आया, हेलमेट आ गया। वुमेन्स वाइजर्स, इस पे वो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये हैट की बजाय, हैट्स की बजाय हैट हो सकता है, उस पे नज़र आ जाएगा। वुमेन की बजाय, वुमेन्स की बजाय वुमेन वुमेन हो सकता है, उस पे नज़र आ जाएगा। लेकिन इन वर्ड्स की क्लोज वेरिएशन है, और अगर इन वर्ड्स के अलावा ये वर्ड्स मौजूद नहीं हैं, ये दोनों वर्ड्स का मौजूद होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, वुमेन्स शामिल है, लेकिन चूंकि हैड या उसका क्लोज वेरिएशन नहीं है, इसलिए ट्रिगर नहीं हुआ। यहाँ पे वुमेन शामिल है, लेकिन हैड का क्लोज वेरिएशन या हैड नहीं है, इस वजह से नहीं आया। तो जब हम प्लस कर देते हैं, तो ये वर्ड हम कंपल्सरी कर देते हैं कि हमारी सर्च टर्म के अंदर इन वर्ड्स का होना ज़रूरी है, किसी ऑर्डर में भी हो या वेरिएशंस में भी हो। अब इसमें क्या है कि गूगल में पहले जो चीज़ें होती थी वो ये थी कि वेरिएशंस लिमिटेड थी। अब वेरिएशन जो है वो एक्सटेंड हो गई, उसको हम देखते हैं। गूगल अपडेट्स अबाउट कीवर्ड मैच टाइप अंडर द अपडेटेड ब्रॉड मैच मॉडिफायर and phrase match keyword rule rolling out in 2021. Google will convert the entire keyword to phrase match if there is a broad match modifier plus before any of the words in the keyword phrase. अब क्या है कि 2021 में ये ऑप्शन गूगल ने ख़त्म कर दी है। जनवरी से ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है वो सर्च करते हैं प्लश डॉग टॉय, अब ये डॉग और टॉय, इसके आगे, इससे पहले प्लस साइन है, इसका मतलब है कि ये मॉडिफायर है, ब्रॉड मॉडिफायर है। अब गूगल इसको क्या कंसिडर करेगा? प्लश डॉग टॉय, इसको बिल्कुल ऐसे लेगा जैसे फ्रेज मैच है। अब फ्रेज मैच किस तरह से काम करता है, उसके क्या रूल है, उनको अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये गूगल ने इसको अपडेट कर दिया है 2021 में, उससे पहले ये था। और अभी गूगल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप ब्रॉड मैच टाइप के ज़रिए कीवर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जुलाई में ये ऑप्शंस बिल्कुल तमाम कंट्रीज़ में ख़त्म हो जाएगी। ब्रॉड मैच मॉडिफायर अपडेट्स है जी। इन February 2021 गूगल बिगेन कंबाइनिंग द रूल of broad match, modifier, and phrase match keyword. If your ads are in English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Portuguese, or Russian, your broad match modifier keywords are being treated as phrase match. एडवर्टाइज़र के लिए ये ज़रूरी है कि वो जिस तरह से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, अब अगर वो इन लैंग्वेज में एड्स बना रहे हैं और वो ब्रॉड मैच मॉडिफायर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लिख तो रहे हैं, बना तो रहे हैं, लेकिन उनके कीवर्ड्स उस तरह से ट्रिगर नहीं हो रहे। इसलिए सम टाइम उनको लगता है कि गूगल जो है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें दिखा रहा है। अपनी मर्ज़ी से नहीं दिखा रहा, बल्कि उसने अपडेट्स इम्प्लीमेंट कर दी हैं, और एडवर्टाइज़र को अपडेट्स का सम टाइम नहीं पता होता। इसलिए ये ज़रूरी है कि गूगल एड्स का जो एडवर्टाइज़र है उसको अपडेटेड रहना चाहिए अपडेट्स के साथ, ताकि उसको पता हो कि गूगल किस तरह से बिहेव करेगा आपके कीवर्ड्स के ऊपर। Your broad match modifier keywords are being treated as a phrase match with the updated matching rule that features some behavior of broad match modifier. If your ad are in any order, other language, any other language, this change will take place in July 2021. After July, you will no longer be able to create keywords with a broad match modifier symbol.
The phrase match section of this guide explain the new phrase match rule. phrase match के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं. अब इसको अगर मज़ीद हम देखना चाहें कि ये देखिए, हमने देखा स्केटिंग लेसन्स बफलो. ये बफलो इज़ अ प्लेस, लेसन्स स्केटिंग. स्केटिंग के लेसन्स हैं. अब एलिजिबल सर्च टर्म्स क्या हैं? स्केटिंग लेसन इन बफलो, बफलो स्केटिंग लेसन्स, फिगर स्केटिंग लेसन इन बफलो, वेयर कैन आई टेक स्केटिंग लेसन इन बफलो. इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर आपका एड ट्रिगर होगा अगर आप ये लगाते हैं. इनएलिजिबल क्या जी? स्केटिंग लेसन्स. अब 3 के ऊपर कंपल्शन थी, ये नहीं लगाया, बफलो नहीं है, नहीं आएगा. स्केटिंग लेसन इन न्यूयॉर्क, ये नहीं आया, नहीं आएगा. बिगिनर स्केटिंग लेसन इन बफलो नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बफलो है, क्लासेस है, लेसन्स नहीं आया. लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब चीज़ें क्या हैं, अब ये अभी तक तो इम्प्लीमेंटेड था, लेकिन अब चीज़ों को चेंज हो गया. अब इस तरह से ये बिहेव नहीं करेगा. अब इसमें जो मज़ीद हम ब्रॉड मैच की अगर हम मॉडिफायर की बात करते हैं तो इसमें क्लोज वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब चीज़ें कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो गया है. डोंट फॉरगेट ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड्स अलाउ फॉर द फॉलोइंग क्लोज वेरिएशन मैचिंग. उसमें सारी जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं वो आ जाएंगी. उसके बाद है जी फ्रेज मैच. जैसे हमने कहा कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर अब फ्रेज मैच ही गूगल कंसिडर करता है. अब फ्रेज मैच किस तरह से काम करता है इसको भी हमने देखना है. विद फ्रेज मैच योर एड कैन शो व्हेन समवन सर्च फॉर योर एग्जैक्ट कीवर्ड आर योर एग्जैक्ट कीवर्ड विद एडिशनल वर्ड्स बिफोर और आफ्टर इट. यानी बिफोर या आफ्टर इट कुछ भी लगे, पहले कुछ आ जाए बाद में कुछ आ जाए, लेकिन जो आपने फ्रेज दे दिया उस फ्रेज का एज इट इज होना ज़रूरी है. We will also show your ad when someone searches for close variation of the exact keywords or with additional words before and after. अब उसमें क्लोज वेरिएशन इस पर भी इम्प्लीमेंटेड है. इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं जी. जैसे ये आपके सर्च टर्म है, गूगल में सर्च हुआ डॉग टॉय, ये आप समझ लीजिए कीवर्ड है मेरा जिसके ऊपर मैंने ऐड चलाया. ये मेरा कीवर्ड है. अब गूगल में यूज़र सर्च करता है जी प्लश डॉग टॉय, ऐड दिखेगा. चीप डॉग टॉय ऐड दिखेगा. डॉग टॉय फॉर श्रेडर्स ऐड दिखेगा. क्योंकि ये मेरी एक फ्रेज है, ये फ्रेज एज इट इज़ यहाँ पे भी नज़र आ रही है, इधर भी नज़र आ रही है, इधर भी नज़र आ रही है. इसके बीच में कोई वर्ड नहीं है और ये वही एग्जैक्ट है. अब अगर इस पे हम देखें इनएलिजिबल क्या है? टॉय डॉग. अब क्या हुआ कि अब टॉय पहले आ गया, डॉग इधर आ गया, रीऑर्डर हो गया, एलिजिबिलिटी नहीं रही. टॉय डॉग ब्रीड, इसमें क्या हुआ? एलिजिबल नहीं हुआ. बेशक उसका जो है वो इंटेंट मिलता हो. डॉग स्टफ्ड टॉय नहीं इस पे करेगा. ये है जो अभी तक हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्रेज मैच के बारे में कि फ्रेज मैच में एग्जैक्ट फ्रेज मैच करेगी तो ऐड ट्रिगर होगा, एग्जैक्ट फ्रेज मैच नहीं की तो ऐड ट्रिगर नहीं होगा. अभी तक ट्रेडिशनली जो काम कर रहा था फ्रेज मैच टाइप वो इस तरह से काम कर रहा था. हाउ फ्रेज मैच ट्रेडिशनली वर्क, किस तरह काम करता. लेकिन अब गूगल ने इनको अपडेट्स कर दी हैं और अब इसके बिहेवियर में चेंज आ गई है और एडवर्टाइज़र के लिए ज़रूरी है कि इसके चेंज्ड बिहेवियर को वो अंडरस्टैंड करें. क्लोज वेरिएशन आर एप्लीकेबल टू फ्रेज मैच एज वेल. सिंगुलर प्लूरल अब होगा. जैसे डॉग टॉय है तो डॉग टॉयज पे भी ये ऐड ट्रिगर होगा. पहले रीऑर्डर नहीं था. अब हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि रीऑर्डर पे ट्रेडिशनली वो एलिजिबल नहीं होता था, लेकिन अब गूगल दिखा देता है. डॉग टॉय आपका कीवर्ड है लेकिन टॉय डॉग्स ये इस पे भी आपका ऐड चलेगा. यानी अब आपको पता होना चाहिए कि आपको समटाइम जब एडवर्टाइज़र फ्रेजेस देते थे तो वो एक फ्रेज अगर ये देते थे और रेलिवेंट जो है वो ये भी रेलिवेंट होता था रीऑर्डर, तो रीऑर्डर में भी वो देते थे. अब वो करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएंगे कीवर्ड्स और उनकी ज़रूरत नहीं है. इसलिए इस अपडेट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है.
अब तीसरी चीज़ क्या है जी, इम्प्लॉयड मीनिंग। अब एग्जैक्ट वर्ड्स का होना ज़रूरी नहीं है। डॉग टॉय ये आपका कीवर्ड है, डॉग च्यू टॉय, लेकिन अब गूगल अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा जी ठीक है, बीच में वर्ड भी आ गया। अब इस पे भी हमारा ऐड ट्रिगर होगा, क्योंकि गूगल अंडरस्टैंड करता है कि डॉग टॉय और डॉग च्यू टॉय इज द सेम थिंग। सिनोनिम्स भी आ जाएंगे। डॉग टॉय जो है ये अगर आपका कीवर्ड है तो आपका अब डॉग स्टफ्ड एनिमल पे भी ट्रिगर होगा। क्यों ट्रिगर होगा? क्योंकि गूगल ने अपडेट कर दिया कि सिनोनिम्स और फ्रेजेस जिनका सेम इंटेंट होगा उस पर भी आपका ऐड नज़र आएगा। तो इन अपडेट्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। अब हम लास्ट पे आ जाते हैं जी एग्जैक्ट मैच की तरफ। एग्जैक्ट मैच पे हमारे पास टाइट कंट्रोल होता है। हम कहते हैं जी कि ये जो हम कह रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट एज इट इज़ यूज़र ये सर्च करें तो फिर हमारा ऐड नज़र आए, अदरवाइज ना ऐड नज़र आए। ये एग्जैक्ट मैच आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप चाहते हैं, आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये कीवर्ड्स हैं, इनकी इतनी सर्चेज हैं, और आप अपने बजट को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो उस वक्त आप एग्जैक्ट मैच इस्तेमाल करते हैं। विद एग्जैक्ट मैच योर एड कैन अपीयर only when someone searches for your exact keywords without any other terms in search। कोई और टर्म नहीं होगी। We will also show your ad when someone searches for close variation of the specific keywords। अब गूगल कहता है जी क्लोज वेरिएशन पे भी हम दिखाएंगे। To use an exact match keyword, simply surround the entire keyword with brackets। For example, women's hat है तो women's hat के गिर्द ब्रैकेट लगा दीजिए, तो गूगल अंडरस्टैंड करेगा कि एग्जैक्ट ये चीज़ें मैच होंगी तो फिर मैं ऐड ट्रिगर करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। जैसे इसको हम देखते हैं जी कि ट्रेडिशनली ये काम किस तरह से करता था और अब किस तरह से काम करता है। वुमेन्स हैट का मतलब है कि ऐड कहाँ पे आएगा, वुमेन्स हैट पे आएगा और वुमेन हैट पे आएगा। देखिए क्लोज वेरिएशन इसमें है कि अगर सिंगुलर प्लूरल है तो वो उस पर उसको बॉदर नहीं करेगा, उसको वो चलाएगा। एड वॉन्ट शो ऑन सर्चेज फॉर बाय वुमेन्स हैट। अब देखिए, अब ये बाय का वर्ड आ गया साथ, तो वुमेन हैट बेसिकली है लेकिन इस पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्ट मैच ज़रूरी है। वुमेन्स हैट ऑन सेल। अब इसका इंटेंट और इसका इंटेंट सेम है, लेकिन गूगल जो है वो बाउंड है कि भाई मैंने इसको एग्जैक्ट देखना है। इससे क्या होता था कि आपकी सर्चेस बड़ी लिमिटेड हो जाती थी। अब गूगल की जो अपडेट्स हैं उसमें अब हमारा जो कंट्रोल है वो थोड़ा लूज हो गया है। गूगल अपडेट क्या है जी? नाउ गूगल सेज दैट क्यूरी विद द सेम इंटेंट एज योर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड कैन ट्रिगर योर एड। यहाँ पे आप देखिए वुमेन्स हैट और वुमेन्स हैट ऑन सेल। डेफिनेटली ये वुमेन्स हैट का जो कीवर्ड है ये किसी ने वुमेन्स हैट को सेल करने के लिए ही तो लगाया। अब इसका इंटेंट जो है वो सेम है, इसका भी इंटेंट सेम है, लेकिन इस पर वो ऐड ट्रिगर नहीं कर रहा। तो इसमें गूगल की अपडेट्स हैं कि एग्जैक्ट मैच के अंदर भी कुछ हमारे पास वेरिएशंस मौजूद हैं। जैसे अब इसको देखिए कि प्राइवेट फिगर स्केटिंग लेसन है। ये प्राइवेट फिगर स्केटिंग लेसन हमने कीवर्ड लगाया, तो पॉसिबल एलिजिबल सर्च टर्म्स क्या है? वन ऑन वन फिगर स्केटिंग लेसन, इस पर बिल्कुल आएगा क्योंकि प्राइवेट और वन ऑन वन का सेम मतलब है। प्राइवेट फिगर स्केटिंग टीचर। अब लेसन और टीचर उसको ये इंटेंट तो सेम है ना, लेसन चाहिए या टीचर चाहिए, द सेम थिंग। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गूगल वॉज बाउंड कि जो वर्ड आपने दिया है, जिस तरतीब से दिया है, जो कुछ है उसी तरह से फॉलो किया जाएगा, और अगर कोई वर्ड उसके अलावा आ गया तो हम उसको नहीं शो करेंगे। अब गूगल कहता है कि ऐसा नहीं है, हम इंटेंट को देखेंगे कि अगर इंटेंट सेम है तो इसमें आपके अगर मीनिंग मिलते हैं, वर्ड्स नहीं भी मैच कर रहे, तो आपका ऐड ट्रिगर कर जाएगा। उसके बाद है जी नेगेटिव मैच। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो आपने वो साथ साथ देखना होता है अपनी कैंपेन को कि आपको मतलब किन पे अपना ऐड नज़र नहीं आना चाहिए। देखिए आमतौर पे जो नए एडवर्टाइज़र हैं वो दो गलतियां करते हैं। बाज़ का वो क्या करते हैं कि बिल्कुल सारे के सारे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या होता है कि उनको इम्प्रेशन बहुत लिमिटेड मिलते हैं। बजट तो उनका नहीं इस्तेमाल होता लेकिन उनका ऐड ट्रिगर भी नहीं होता। उसमें फिर क्या किया जाता है? बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि ये गूगल रिकमेंड करता है कि फॉर सम टाइम इनिशियली
आप कुछ ब्रॉड मैच कीवर्ड पे अपना ऐड चलाएं, उसको ऑब्जर्व कीजिए और वहाँ से आप ये देखें कि कौन से इररेलेवेंट कीवर्ड सर्च टर्म्स हैं, उनको आप नेगेटिव में करते जाएं और वहाँ से आपको बेशुमार अच्छे कीवर्ड्स जो है वो मिल जाएंगे। ये तब होता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा आपने रिसर्च नहीं की, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने का। कीवर्ड रिसर्च आप अगर कर लेते हैं तो फिर शायद इसकी ज़रूरत नहीं कि आप पहले ब्रॉड मैच टाइप इस्तेमाल करें। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जब तक एक्सपोज नहीं करेंगे अपने ऐड को, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड भी आपके बजट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। जब कोई नेगेटिव कीवर्ड आप डाल देते हैं अपने ऐड ग्रुप लेवल पे या कैंपेन लेवल पे या अकाउंट लेवल पे, तो फिर जब गूगल देखता है कि ये कीवर्ड है, जब वो कीवर्ड या वो वर्ड आ जाएगा तो उस पे वो फिर ऐड ट्रिगर नहीं करता। You can use negative match to prevent your ad from showing to the people searching for certain terms. Your ad won't show if a search term contains the keyword term you define with the minus sign. कि अगर कोई कीवर्ड के अंदर कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपने माइनस साइन के साथ डिफाइन किया तो उस पर वो ट्रिगर नहीं करेगा। नेगेटिव कीवर्ड्स आर एन स्पेशली यूजफुल वे to filter out irrelevant traffic and thus prevent unwanted clicks. Unwanted click को control करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। You can use negative keywords in conjunction with other match type. For example, you could use an exact match negative keyword to prevent your ad from showing to the people who search for exact keyword. Keep in mind that when you use negative keywords, your ad could still show on searches that include synonyms and other variations such as singular or plural version of your words. तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर भी ब्रॉड मैच टाइप, फ्रेज मैच टाइप, ये मैच टाइप्स आपको उसमें भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि आप चीज़ों को एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकें। जैसे अभी हम देखते हैं जी कि इफ़ योर कीवर्ड इज वुमेन्स हैट and you add a negative keyword minus women, your ad won't appear for any search that contain the word women. जैसे हमने नेगेटिव वुमेन कर दिया तो एड में शो ऑन द सर्चेज जैसे गर्ल्स हैट, सन हैट, माइनस वुमेन हैट जब आपने कर दिया तो वुमेन हैट पे नहीं ट्रिगर होगा, गर्ल्स हैट पे आएगा। वुमेन बेसबॉल हैट पे जो है इस पे शो होगा, लेकिन ये फ्रेज पे एग्जैक्ट नहीं आया। अगर आपने एग्जैक्ट कर दिया तो एग्जैक्ट इसको देखेगा कि जिसमें वुमेन्स हैट होगा उस पर वो ट्रिगर नहीं करेगा। बाय वुमेन हैट इस पे चूंकि वो जो है वो ऐड सर्च करेगा, लेकिन जब वुमेन्स हैट्स एग्जैक्ट जो है वो होगा तो फिर उस पर वो नहीं करेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि जब आपने नेगेटिव कीवर्ड्स भी देखने हैं तो नेगेटिव कीवर्ड भी कोई ऐसा नहीं लगा देना कि जिसकी वजह से आपकी सर्चेस जो है वो बिल्कुल रुक जाएं और आपका ऐड ट्रिगर ही ना हो। योर ऐड वॉन्ट शो ऑन द सर्चेज, जैसे आपने इस पे गर्ल्स हैड पे तो आएगा, लेकिन जब हैट्स वुमेन आएगा तो इसमें आपका ऐड नहीं आया क्योंकि माइनस वुमेन कर दिया। तो जिस सर्च टर्म के अंदर वुमेन आ गया वो नहीं आएगा, इसमें वुमेन हैट जिस पे आ गया उस पर रुक जाएगा। वुमेन्स हैट एग्जैक्टली जिस पे आ जाएगा उस पर रुकेगा, बाकियों पे नहीं रुकेगा। तो ये तरीका है जी नेगेटिव कीवर्ड्स का। अब कीवर्ड्स की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसको देखिए और इस पे आप जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दें। जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये जो गूगल एड्स की कंप्लीट सीरीज़ हैं, जिन दोस्तों ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन लेक्चर्स को देखिए और साथ साथ इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप गूगल एड्स जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे हम नया लेसन अपडेट करें आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उस लेसन को मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।